अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम है अजीम और आप देख रहे हैं मिस्टर इंजीनियर यूट्यूब चैनल। दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आप लोगों के सामने एक बहुत ही कमाल का छोटा सा मीटर लेके आए हैं जो कि ना सिर्फ आपको आपकी बैटरी के वोल्टेजेस बताएगा बल्कि आप लोगों को ये भी बताएगा कि जनाब आपकी बैटरी इतने % तक चार्ज है। ये छोटा सा मीटर बहुत ही कमाल की चीज है। आप इसे अपनी किसी भी बैटरी के साथ लगा सकते हैं, चाहे वो ड्राई बैटरी हो, चाहे वो लेड एसिड बैटरी हो, चाहे वो आपके 3.7 वोल्ट लिथियम आयन का पावर बैंक हो, ये सब के साथ कंपेटिबल है। इसकी जो वोल्टेज रेंज है ये 6 वोल्ट से स्टार्ट होती है और 63 वोल्ट तक जनाब ये काम करती है। 63 वोल्ट तक आपको बता सकती है। इसके अलावा कंपनी ने इसके अंदर रिवर्स पोलैरिटी की प्रोटेक्शन भी रखी हुई है कि अगर आपसे गलती से तारें उल्टी लग जाती हैं तो ये डिवाइस खराब नहीं होगी। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब और चल के आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताते हैं कि आपने इसको किस तरह से प्रोग्राम करना है और अपनी बैटरी के साथ किस तरह से आपने इसको लिंक करना है। मगर उससे पहले आप लोगों को एक बात बताता चलूं कि यार YouTube मुझे ये बता रहा था कि आपकी 71% ऑडियंस आपको बगैर सब्सक्राइब किए ही चली जाती है। वो वीडियो को लाइक भी करते हैं, कमेंट भी करते हैं, मगर सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं। तो इन लोगों को बताया करें कि भाई सब्सक्राइब करना बिल्कुल फ्री है। यहाँ पर ये जो डिस्प्ले के ऊपर आपको सब्सक्राइब बटन नजर आ रहा है, इस बटन को आपने दबाना है और इसी के साथ जो बेल का बटन है उसको भी आपने दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल के ऊपर क्लिक कर लेनी है ताकि आपको हमारी सारी वीडियो सबसे पहले देखने को मिले। तो दोस्तों चलते हैं वीडियो की जानिब। जी तो दोस्तों सबसे पहले आप इस मीटर की ओवरऑल लुक चेक कर लें। इसका नाम है बैटरी कैपेसिटी इंडिकेटर या बैटरी कैपेसिटी टेस्टर भी आप इसे कह सकते हैं। इसके यहाँ पर 2 बटन दिए गए हैं। प्रोग्राम को चेंज करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है, सेटिंग करने के लिए ये वाला बटन दिया गया है। इसकी बैक साइड के ऊपर यहाँ पर एक छोटा सा जैक आप लोगों को दिखाई देगा जो कि आपकी इस प्लस और माइनस केबल को लगाने के काम आता है। जस्ट आपने इस तरह से सीधा लगाना है इसको, क्योंकि उल्टा ये लग नहीं सकता। तो जनाब ये आपका मीटर रेडी है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये 6 वोल्ट से स्टार्ट होता है। आप इसको मिनिमम 6 वोल्ट देंगे तो ये अपनी आंखें खोलेगा। अभी दोस्तों जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि मुझे ये मीटर बता रहा है कि आपकी बैटरी 100% तक चार्ज है। मैं अगर इस बटन को प्रेस करता हूँ तो मेरी बैटरी 12.6 वोल्ट पे चार्ज है। तो भाई ये बात मुझे कोई हजम नहीं हुई कि 12.6 वोल्ट के ऊपर बैटरी 100% चार्ज हो ही नहीं सकती। बैटरी तो 14 वोल्ट के ऊपर जाके फुल होती है। तो इसका मतलब ये है कि हमें इसकी सेटिंग करनी पड़ेगी। सेटिंग करेंगे तो फिर हमें ये प्रॉपर रीडिंग शो करेगा। सेटिंग किस तरह करनी है डिटेल के साथ बताता हूँ, वीडियो को स्किप नहीं करना। मगर उससे पहले ये बताता चलूँ कि इस मीटर की प्राइस क्या है और ये आप लोगों को मिलेगा कहाँ से। दोस्तों वैसे तो इस मीटर की प्राइस ऑनलाइन वेबसाइट के ऊपर 1200 से 1400 है, मगर हमने smarteshop.pk के ऊपर सेल लगाई हुई है इस मीटर की। 999 रुपए में आप लोगों को ये मीटर मिल जाएगा। डिस्प्ले के ऊपर आप लोगों को वेबसाइट का इंटरफेस नजर आ रहा है। यहाँ से भी जाके आप इसका ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। अगर आप लोगों को ऑनलाइन ऑर्डर प्लेस करना नहीं आता तो आप जनाब इस डिस्प्ले के ऊपर जो व्हाट्सएप का नंबर चल रहा है यहाँ पे कांटेक्ट करके भी इस मीटर को मंगवा सकते हैं। अभी दोस्तों बात करते हैं इसकी सेटिंग की। देखिए इसकी सेटिंग को अगर करना हो तो मैं इस बटन को अगर प्रेस करूंगा तो ऐसे कोई इसकी सेटिंग नहीं होगी। इस स्टेप को आपने जरूर समझना है। सबसे पहले आप लोगों ने करना यह है कि इस मीटर को डिस्कनेक्ट कर देना, यानी कि इसकी पावर को डिस्कनेक्ट कर देना है। जब आप लोगों का मीटर बंद हो जाए तो आप लोगों ने करना यह है कि सेटिंग के बटन को दबा कर रखना है। बंद मीटर में तारें उतरी हुई होनी चाहिए, यानी कि एक तार कोई से भी एक पल, चाहे प्लस उतार लें चाहे माइनस उतार लें, उसको उतार कर आपने ये सेटिंग के बटन को दबा कर रखना है और दोबारा से इसको पावर अप करना है। जैसे ही आप इसको पावर अप करेंगे तो जनाब ये सेटिंग मोड के अंदर चला जाएगा। यहां पर L03 लिखा हुआ है। L से मुराद है कि लिथियम आयन की अगर बैटरियों के स्ट्रिंग आप इसके साथ लगाना चाहते हैं तो उसके लिए ये सेटिंग यूज होगी। वैसे तो मैं इसकी सारी डिटेल इंस्ट्रक्शन वेबसाइट के ऊपर हमने दी हुई है, आप लोगों को वीडियो की डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगी, आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। मगर अभी मैंने यहाँ पर लेड एसिड बैटरी की सेटिंग करनी है। यानी कि मिसाल के तौर पर अगर मेरे पास ये एक 12 वोल्ट की बैटरी है, हम सपोज कर लेते हैं कि ये 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी है, मुझे इसकी सेटिंग करनी है। तो मैं क्या करूंगा कि ये सेटिंग वाले बटन को एक दफा फिर से प्रेस करूंगा तो यहाँ पर P लिखा नजर आ रहा है। P से मुराद ये है कि अगर आपका P यहाँ पर शो हो रहा है तो जनाब ये आपकी लेड एसिड बैटरी की सेटिंग है। अब आपने इस बटन को एक दफा से प्रेस करना है तो ये 03 ब्लिंक करने लग चुका है। 03 से मुराद ये है कि कितनी बैटरियां आपकी सीरीज के अंदर हैं। यानी कि मेरे पास एक बैटरी सीरीज के अंदर है तो जनाब मैं यहाँ पर P01 कर दूंगा। अगर मैंने 24 वोल्ट के सेटअप के साथ इसको लगाना है तो मैं इसको जनाब P02 कर दूंगा। अगर मैंने 36 वोल्ट के साथ लगाना है तो मैं P03 कर दूंगा। और अगर मैंने इसको 48 वोल्ट की बैटरियों के साथ लगाना है तो मैं इसे P04 कर दूंगा। चूंकि मेरे पास एक बैटरी है तो मैं इसे P01 के ऊपर रहने देता हूं और अपनी पावर को डिस्कनेक्ट कर देता हूं। जैसे ही मैं पावर डिस्कनेक्ट करूंगा तो इसके अंदर ऑटोमेटिक सेटिंग इसकी सेव हो जाएगी। अब मैं दोबारा से जरा इसको कनेक्ट करता हूं। तो जनाब आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि अभी हमें ये बता रहा है कि आपकी जो बैटरी की परसेंटेज है वो 79 से 80% तक चार्ज है। अगर मैं इस बटन को प्रेस करता हूं तो ये 12.6 वोल्ट हमें शो कर रहा है। इसके अलावा तीसरी दफा जब इसको प्रेस करता हूं तो ये बंद हो जाता है। अब आपने परेशान नहीं होना क्योंकि इसके 3 सेटिंग यानी कि 3 डिस्प्ले मोड है, इंटरफेस है। दोबारा से इसको प्रेस करेंगे तो आपके पास बैटरी की कैपेसिटी शो होने लग
जाएगी। अभी दोस्तों मैं ये चाहता हूँ कि मुझे ये बार बार बटन ना दबाना पड़े, मेरी ऑटोमेटिक ये चीजें शो होती रहे कि भाई आपकी बैटरी 81% तक चार्ज है या जितने % तक भी चार्ज है, और वोल्टेज भी मुझे बताती रहे कि जनाब इतने वोल्ट हैं। तो उसकी भी सेटिंग बहुत आसान है। सबसे पहले इस पावर को डिस्कनेक्ट करें, सेटिंग के बटन को दबा कर रखें, इस मीटर को इसके साथ कनेक्ट करेंगे तो यहाँ पर P01 लिखा नजर आएगा। एक दफा इस बटन को प्रेस करें तो जब ये 01 ब्लिंक करने लग जाए तो फिर आपने इसी बटन को दबा कर रखना है। जब आप इसी बटन को दबा कर रखेंगे तो S1 लिखा नजर आ रहा है। S1 से मुराद ये है कि आपकी जो पैरामीटर्स हैं वो ऑटोमेटिक शो होने चाहिए या मैनुअल शो होने चाहिए। आप लोग इसको एक दफा से प्रेस करेंगे तो S1 यानी कि जो पहले वाला ये बैटरी का सेल है इसके ऊपर टर्न ऑन हो चुका है। अगर मैं दोबारा से प्रेस करता हूं तो ऑफ हो जाता है, तो मैंने इसको ऑन रखना है। इसके बाद फिर मैं डिस्कनेक्ट कर देता हूं, दोबारा से लगाता हूं तो आप लोग यहाँ पर देखिएगा कि हर 2 सेकंड के बाद ये पैरामीटर्स को ऑटोमेटिक चेंज करेगा। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि हमें हर 2 सेकंड के बाद लाइव मॉनिटरिंग दे रहा है कि भाई 81% तक आपकी बैटरी चार्ज है, 12.6 वोल्ट आपके पीछे से बैटरी से आ रहे हैं। तो इस तरह से आप इसके पैरामीटर्स को सेट कर सकते हैं। ये पहली सेटिंग मैंने आपको समझा दी। अब अगर आप लोग ये चाहते हैं कि मैं जस्ट आऊं, इसके बटन को प्रेस करूं और मैं ये देखूं कि इसके ऊपर लाइव पैरामीटर कौन से चल रहे हैं और 10 सेकंड के बाद दोबारा से ये सारा मीटर पावर ऑफ हो जाए, तो उसकी भी सेटिंग मौजूद है। पावर को डिस्कनेक्ट करें, सेटिंग के बटन को दबा कर रखें, दोबारा से बैटरी के साथ कनेक्ट करें तो जनाब P01 ब्लिंक करने लग जाएगा। तो आपने इस एक दफा इस बटन को प्रेस करना है, जब 01 ब्लिंक करने लग जाए फिर आपने इसको थोड़ी सी देर दबा कर रखना है। तो यहाँ पर S1 की सेटिंग आ गई, मैंने S2 की सेटिंग के अंदर आ जाना है। यहाँ पर लिखा है S2 की जो सेटिंग है, अगर आप इस बटन को प्रेस करते हैं तो यहाँ पर देख सकते हैं कि दूसरे वाला सेल जो है वो ऑन हो जाता है। तो अभी यहाँ पर मैंने दूसरे वाली सेटिंग इसके अंदर सेव कर दी है, यानी कि दूसरे नंबर की सेटिंग इसके अंदर टर्न ऑन कर दी है। तो जनाब आप लोग देखिएगा कि हर 2 सेकंड के बाद ये मुझे डिस्प्ले भी लाइव दिखाएगा और 10 सेकंड के बाद इसका डिस्प्ले गायब हो जाएगा। आप लोग देख रहे हैं कि जैसे ही 10 सेकंड गुजरे हैं तो इसका डिस्प्ले गायब हो चुका है। दोबारा से बटन प्रेस करूंगा तो इसकी जो डिस्प्ले है वो आप लोगों के सामने आ जाएगी, फिर 10 सेकंड के बाद इसका डिस्प्ले गायब हो जाएगा। वैसे मैं आप लोगों को ये सेटिंग रिकमेंड नहीं करूंगा क्योंकि मीटर तो आप लोग इसलिए ले रहे हैं ना कि आप लाइव मॉनिटरिंग करें। हाँ, अगर आप लोगों ने सिर्फ 1-2 दफा जाकर चेक करना होता है तो फिर आप इस सेटिंग को ऑन रख सकते हैं। वैसे मेरे ख्याल से इससे कोई इतनी ज्यादा पावर कंजम्पशन नहीं होती, तो मैं जनाब इसकी जो 2 नंबर सेटिंग है उसको ऑफ कर देता हूँ। इसके बाद जनाब अगर आप इसकी बैक लाइट को ऑफ करना चाहते हैं तो आप S3 की सेटिंग में आकर इसकी बैक लाइट को ऑफ कर सकते हैं। जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं मैंने S3 की सेटिंग ऑन किया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं अब इसकी बैक लाइट ऑन नहीं होगी। अगर आप इसे दोबारा से ऑन करना चाहते हैं तो पावर बटन को दबा कर रखें, सेटिंग के बटन को दबा कर रखें, दोबारा से मीटर को पावर अप करें, 01 के ऊपर जब आएंगे तो इस बटन को आप दबा के रखेंगे तो S1, S2 और S3 को आपने टर्न ऑन कर देना है। तो जनाब आपकी जो बैक लाइट है वो टर्न ऑन हो जाएगी। इसके अलावा दोस्तों जो बकिया 2 सेटिंग है S4 और S5 की, उनको आपने चेंज करना है तो कर लें, मगर उससे आपको कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा। S4 से मुराद ये है कि ये बैटरी का लोगो शो करता है और इसके बाद S5 से मुराद ये है कि जनाब ये डिस्चार्ज मोड की सिलेक्शन होती है कि बैटरी किस हिसाब से डिस्चार्ज हो रही है। तो बेहतर ये है कि आप पहले वाली जो 2 से 3 सेटिंग है इनको ही आप चेंज करें। अभी दोस्तों बारी आ जाती है इस बैटरी को चार्ज करके चेक करने की। चूंकि ये बैटरी काफी हद तक लो है तो मैं यहाँ पर यूपीएस को इसके साथ कनेक्ट कर दिया और यूपीएस की वापडा 220 वोल्ट को इसके साथ मैंने जनाब कनेक्ट कर दिया है। तो अभी आप लोग यहाँ पर देखिएगा, जैसे ही यूपीएस की रिले वापडा के ऊपर ट्रिप होती है तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि बैटरी की परसेंटेज भी इंक्रीज हो जाती है। 13.8 वोल्ट से हमारी ये बैटरी को चार्ज करवा रहा है। अभी आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि 14 वोल्ट के ऊपर हमें ये शो कर रहा है कि जनाब आपकी बैटरी इस वक्त 100% तक चार्ज है। तो इसका मतलब ये है कि हमने इसकी सेटिंग को बेहतरीन तरीके से कर लिया है। सो फाइनली दोस्तों आज की वीडियो यहीं तक थी। उम्मीद करते हैं आप दोस्तों को पसंद आई है। वीडियो पसंद आने की सूरत में वीडियो को लाइक जरूर किया करें। आप लोगों को तो शायद ये लगता होगा कि भाईजान कैमरा ऑन करते हैं और जनाब वीडियो बनाकर हमारे सामने रख देते हैं। यकीन करेंगे इसकी सेटिंग को मुझे समझने में पूरा 1 दिन लग गया था। इसके ऊपर ना तो पहले किसी ने डिटेल के साथ वीडियो बनाई हुई है कि जनाब इसकी सेटिंग को किस तरह से किया जाता है। तो इस चीज को समझने के लिए मैंने पूरा 1 दिन लगाया है। उसके बाद मैंने इसको समझकर आप दोस्तों को डिटेल के साथ बताया। सो ऐसा नहीं होता कि हम जस्ट कैमरा ऑन करते हैं और वीडियो बना के आपके सामने रख देते हैं। इसके पीछे काफी सारी एफर्ट करनी पड़ती है। तो आप दोस्तों का भी ये हक बनता है कि वीडियो को लाइक करके अप्रिशिएट जरूर किया करें और कमेंट सेक्शन में आप लोग ये जरूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी है। सो दोस्तों अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा और हाँ यार सब्सक्राइब करके जरूर जाइएगा। यूट्यूब का ये जो शिकवा है इसको भी दूर कर दें। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज। पाकिस्तान जिंदाबाद।